10th के प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.3 की शुरुआत करेंगे। 3.3 में प्रतिस्थापन विधि से संबंधित सवाल है। हमें रेखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रश्न पहला दे रखा है, निम्नलिखित रेखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन दिया हुआ हमें x + y = 14 और x - y = 4। ये दोनों रेखिक समीकरण युग्म जो दे रखे, दो समीकरणों के युग्म जो हमें दे रखे, इन दोनों समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y के मान हमें ज्ञात करना है। आइए इसको सोल्व करते हैं। दिया है रेखिक समीकरण युग्म में दे रखा है x + y = 14, पहली समीकरण दे दी इसको समीकरण नंबर 1, और x - y = 4 समीकरण नंबर 2। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे विधि का नाम प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों समीकरणों में से कोई भी एक समीकरण लेके और किसी एक चर का मान हमें निकालना रहता है और उस समीकरण का मान दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित करना रहता है। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, तो हम क्या पे हमेशा क्या लेंगे, समीकरण नंबर 1 पहले लेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास, x + y = 14 है, तो x + y = 14। अब यहाँ पे दो चर है, x भी है और y भी है, तो हमें क्या करना है, इस x और y में दोनों में से किसी एक चर का मान हमें निकालना है। तो हम सबसे हमेशा x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे x को यहीं पे रख देते हैं, y को उधर ले लेते हैं हम। ठीक है, y प्लस में तो बराबर से उधर पक्षांतर जब आप करोगे तो y बराबर x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस में है, बराबर से उधर पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 - y। तो इस प्रकार हमें x का मान प्राप्त हो गया। x का मान क्या प्राप्त हुआ हमें, 14 - y प्राप्त हुआ। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर क्या दे दी हमने, इसको 3 दे दी। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पे समीकरण नंबर 3 में x का मान प्राप्त हुआ। अब ये x का मान हमें प्राप्त हो गया, तो समीकरण नंबर 1 से निकाला था हमने x का मान, अब 1 में नहीं रखना है, इस x के मान को हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर। ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, यानी x का प्रतिस्थापन कर रहे हैं हम, मतलब x को हटा के उसको x के स्थान पर x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, x - y = 4 है, तो x जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे x का मान हमारे पास क्या है, 14 - y आया। तो ये देखो यहाँ पे 14 - y, ये x के स्थान पर रख दिया हमने। ठीक है, फिर माइनस y है तो ये -y, और बराबर क्या है समीकरण नंबर 2 में 4 है, तो बराबर 4 ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है कि सबसे पहले हमें समीकरण नंबर 1 लेना है, समीकरण नंबर 1 लेने के बाद हमें x का मान निकालना है, तो x को इधर ही रखना है बराबर से इधर, बाकी जो भी पद है बराबर से उधर उनको पक्षांतर करना है। तो y प्लस में था, बराबर से उधर पक्षांतर किया, माइनस में आ गया। पहले जो 14 था 14 लिखेंगे, और फिर y को इधर ले रहे हैं इसलिए y माइनस में आ गया, पीछे आएगा। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर 3 में जो x का मान प्राप्त हुआ वो समीकरण नंबर हमने 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, 1 में नहीं कर सकते क्योंकि 1 से तो हमें x का मान हमने निकाला था। ठीक है, 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, तो यहाँ पे 14 x के स्थान पर लिख दिया 14 - y = 4। अब देखो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 14 - y और -y बराबर क्या हो जाएगा, 4। ये भी देखो दोनों का चिन्ह समान है, ये y भी माइनस में, ये y भी माइनस में, तो जब समान चिन्ह होता है तो संख्या क्या होती है, जुड़ती है। और यहाँ पे y जो है ये तो क्या है, चर है, इनके गुणांक जुड़ेंगे तो 14 तो इसे रहेगा, 1y और 1y, ये दोनों का चिन्ह माइनस इसलिए माइनस आएगा, 1y और 1y कितना जाएगा, 2y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, -2y को इधर ही रखेंगे हम, बराबर 4 भी ऐसे रहेगा। ये 14 इधर प्लस में ही, 14 के आगे कोई सा चिन्ह नहीं लेकर, इसका मतलब वो किसमें है, प्लस में। तो 14 को बराबर से उधर पक्षांतर करेंगे, किसमें आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। ये 14 किसमें हो गए, माइनस में हो गए। ठीक है, -2y ऐसे रहेगा, -14। अब देखो यहाँ पे 4 प्लस में है, 14 माइनस में, तो -14 में से 4 घटा रहे हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस आएगा। 14 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, 10। अब y का गुणांक देखो यहाँ पे, y और -2 के बीच में कोई सा चिन्ह नहीं है यहाँ पे, यानी y का गुणांक क्या है, -2 है, तो y का मान हमें चाहिए, तो हमें तो y को यहीं पे रखेंगे हम, और y का गुणांक क्या है, -2 है, तो -2 को इधर लेंगे तो किसमें आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, यानी -10 बटे -2। ठीक है, जो गुणे वाली संख्या किसमें आती है, बटे में आती है कि नहीं आती, तो यहाँ पे क्या जाएगा, -10 बटे -2, माइनस ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, इसलिए माइनस प्लस 2 से 10 कट जाएगा, 2 × 5 = 10, यानी y का मान कितना आ गया, 5, है ना, y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब ये जो y का मान हमें प्राप्त हुआ है, इस y के मान को समीकरण नंबर 3 में रख दो ताकि हमें x का मान प्राप्त हो जाए। हमें x और y दोनों के मान निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है, तो रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 क्या है हमारे पास, x = 14 - y, तो x बराबर, ठीक है, x = 14 - y के स्थान पर क्या रखेंगे, देखो y 14 - y है यहाँ पे समीकरण नंबर 3 में, 14 - y, और y का मान अभी हमने निकाला था, कितना आया था, 5 आया था, तो x बराबर 14 - 5 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, x बराबर 14 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। तो नीचे क्या लिखेंगे, अतः
रेखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 9 और y बराबर 5 है। ठीक है, अतः रेखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 9 व y बराबर 5 है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। अगला दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस 1/2 टी बटे 2, सॉरी यहाँ पे क्या है, टी बटे 2 बराबर क्या है 6। ठीक है, ये दे रखा है, दोनों समीकरणों को हमें सोल्व करना है और s और t की मान हमें ज्ञात करना है। आइए इसको सोल्व करते हैं। दिया है रेखिक समीकरण युग्म, पहली समीकरण दे रखी है हमें s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर क्या दे रखा है 6। इसको सबसे पहली वाली समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमने दे दी। किस विधि से हल कर रहे हैं हम इसको, प्रतिस्थापन से। तो विधि का नाम लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि। जिस विधि से हम नाम से पूछा जाए तो हमें उसी विधि से हल करना रहता है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगर प्रतिस्थापन से कहा तो हमें प्रतिस्थापन से हल करना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 ली जाती है। तो समीकरण नंबर 1 से अब समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है, s माइनस टी बराबर 3 है। अब यहाँ पे s और t दो चर है, दोनों में से किसी एक चर का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पे s का मान हम निकाल लेते हैं, यानी s को हम यहीं पे रखेंगे, ये s बराबर t माइनस में बराबर से उधर लेंगे, किसमें आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, 3 प्लस t हो जाएगा। ठीक है, 3 प्लस t हो गया। ये समीकरण क्या बन गई, यहाँ पे 3 प्राप्त हो गई, क्योंकि s का मान हमें निकल चुका है। तो समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गए। अब ये समीकरण नंबर जो 3 प्राप्त हुए, इस समीकरण नंबर 3 में s का मान हमें प्राप्त हुआ। s का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, क्योंकि 1 से तो हमने निकाला था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, समीकरण नंबर 3 से s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं हम यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे समीकरण नंबर 2 क्या है, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 है। तो यहाँ पे s आ रहा, तो s के स्थान पर s का मान क्या है, 3 प्लस टी है। तो ये कोष्टक के अंदर 3 प्लस टी और बटे में क्या है, 3 है, तो बटे में 3 लिख दिया हमने, प्लस टी बटे 2 है, तो टी बटे 2 बराबर 6। समीकरण नंबर 2 में हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं, s जहाँ पे नजर आता था वहाँ पे हमने 3 प्लस टी लिखा, बटे 3 लिखा, प्लस 3 बटे 2 था, तो ऐसे कैसे लिखा, बराबर 6 ऐसे कैसे लिखा। अब देखो यहाँ पे लघुत्तम लेने में आ रहा है ना, लघुत्तम ले सकते हैं। ये पूरा एक भिन्न है और ये दूसरी भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पे लघुत्तम ले रहे हैं हम, 2 का क्रॉस गुणा द्वारा लघुत्तम लेंगे हम यहाँ पे। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 तिया 6, 2 का गुणा इसमें करेंगे, तो 2 का गुणा देखो 3 में भी होगा, टी में भी होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पद है। 2 का गुणा क्रॉस गुणा द्वारा ले, इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें है ना, हर का हर में, इसके हर का इसके अंश में, इसकी हर का इसके अंश में। तो 2 का गुणा हम 3 में करेंगे पहले तो 6, और 2 का गुणा टी में करेंगे तो 2 टी, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे, फिर 3 का गुणा टी में करेंगे 3 टी, और बराबर क्या जाएगा 6। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 6 प्लस 2 टी और 3 टी कितना जाएगा, 5 टी, और बटे वाली संख्या भाग वाली संख्या किसमें जाती है, बराबर से उधर गुणे में। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, पिछले 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा ये रेखिक समीकरण को हल करते समय। ठीक है, ये जो अगर कोई संख्या भाग में है तो बराबर से उधर किसमें जाएगी, गुणे में जाएगी, तो 6 इंटू 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 6 प्लस 5 टी बराबर 6 का 6 में गुणा करेंगे 36। ठीक है, 5 टी तो ऐसे रहेगा बराबर 36, और ये 6 प्लस में इधर लेंगे किसमें जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 टी बराबर 36 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 30। तो टी बराबर क्या जाएगा, 30 बटे 5। तो टी बराबर कितना आ गया यहाँ पे, 5 छंग 30 है ना, 5 छंग 30, गुणे वाली संख्या बटे में आ गई, 30 बटे 5, तो 5 छंग 30, यानी टी का मान कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। टी का मान 6 आ गया। अब टी का मान किसमें रख दो हम, टी का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं हम। टी का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर टी का मान 6 आया था, टी का मान 6 आया था, टी का मान समीकरण नंबर 3 में रख रहे हैं। समीकरण नंबर 3 क्या है हमारे पास, s बराबर 3 प्लस टी है, तो ये s बराबर 3 प्लस टी का मान कितना आया था, 6 आया था, तो s बराबर कितना जाएगा, 6 और 3 कितना जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें एक तो क्या प्राप्त हो गया, t बराबर 6 और s बराबर 9। अतः रेखिक समीकरण युग्म का हल s बराबर 9 और t बराबर 6 है ना। अतः रेखिक समीकरण युग्म का हल s बराबर 9 और t बराबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9 दे रखा है। रेखिक समीकरण युग्म हमें दिए हुए, तो पहली जो समीकरण दे रही है उसको समीकरण नंबर 1, दूसरी को समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। किस विधि से हल कर रहे हैं हम, प्रतिस्थापन विधि से। तो विधि का नाम लिखेंगे हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 क्या हमारे पास, 3x माइनस वाई बराबर 3, यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो 3x को हम यहीं पर रखेंगे
और y को उधर ले जाएंगे, y माइनस में बराबर से उधर पक्षांतर करेंगे तो बराबर से उधर 3 आ रहा, y माइनस में इधर बराबर से इधर किस में आएगा, प्लस में आ जाएगा y, ये y प्लस में। और x के गुणांक में क्या है 3 है, तो x को यही पे रखेंगे, हमें x का मान निकालना है, ओनली x का। तो x के गुणांक में गुणे में क्या है 3 है, तो गुणे वाली संख्या किस में जाती है, बटे में जाती है। तो अब ये 3 जो बटे में आएगा, यहाँ पे 2 पद है, दोनों के बटे में आएगा, तो 3 प्लस y बटे क्या आएगा 3, ये दोनों के बटे में, ध्यान रखना। ये इस तरह हमें एक समीकरण नंबर क्या प्राप्त हो जाएगी, समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर 3 से जो x का मान निकला वो समीकरण नंबर किस में रखेंगे, हम 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं यहाँ पे समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में, सॉरी 1 से तो हमने निकाला था, 2 में रखेंगे हम, है ना। 2 में रखने पर 2 में रख देते हैं हम। 2 क्या है, ये 9x माइनस 3y बराबर क्या है 9 है, तो 9 तो ऐसे रहेगा, x के स्थान पर x का मान, क्या है हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर लगा के लिख दो यहाँ पे, x के स्थान पर x का मान रख रहे हैं हम 3 प्लस y बटे 3, तो 3 प्लस y बटे 3, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ रहा समीकरण नंबर 2 में माइनस 3y आ रहा, तो माइनस 3y, ठीक है, और बराबर क्या आ रहा 9 आ रहा, तो बराबर 9, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, 3 से देखो 9 कट जाएगा, 3 तिया 9, तो 3 का गुणा इस ब्रैकेट में होगा 3 प्लस वाई माइनस 3y और बराबर क्या आ जाएगा 9, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, 3 तिया 9 प्लस 3 का गुणा y में करेंगे 3y और माइनस 3y और बराबर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3y है प्लस में, 3y किसमें माइनस में, तो 3y से 3y तो कट गया, तो बराबर बच क्या बचा है 9, बराबर 9। हमें इस समीकरण युग्म को हल करके हमें x और y के मान निकालना है, जबकि यहाँ पे न तो x आ रहा न y आ रहा, यानी 9 अक्षर पद बराबर अक्षर पद आ रहा। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो उस रेखिक समीकरण युग्म के क्या होते हैं, अनंत अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दी गई रेखिक समीकरण युग्म के अनंत अनेक हल है, क्योंकि यहाँ पे न तो x का मान निकल रहा है न y का मान निकल रहा है, यानी कि इसका x का और y का मान क्या है अनंत अनेक हल है, x और y के अनंत हल निकाल सकते हैं हम, ठीक है। जब अचर पद बराबर अचर पद आ जाए तो दी गई रेखीय समीकरण युग्म के अनंत अनेक हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन दे रखा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इन्हें हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। दिया है रेखीय समीकरण, पहली समीकरण हम ले लेते हैं यहाँ पे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ठीक है। ये पहली समीकरण हम ले रहे हैं, यहाँ पे हम दशमलव हटा देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जब दशमलव हटाएंगे यहाँ से, दशमलव हटाने पर दशमलव का एक पीछे एक अंक इसलिए 1 0, फिर यहाँ पे भी दशमलव हटाएंगे, दशमलव नीचे एक पीछे एक अंक इसलिए 1 0, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, दशमलव नीचे एक पीछे एक अंक इसलिए 1 0, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा 2/10x प्लस 3/10 y और बराबर 13/10। देखो इसके सबके बड़े में 10 आ रहा है, 10 का गुणा हम कर देंगे तो ये 10 से 10 हट जाएंगे सभी, तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे, इसमें 10 का गुणा करने पर 10 भाग में गुणे से 10 से 10 कट जाएगा यहाँ पे, इस तरह है ना। 10 का गुणा इसमें होगा, 10 से 10 कट जाएगा, 2x बचेगा, तो 2x प्लस 10 से 10 इसमें भी कट जाएगा, 10 का गुणा करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3y और बराबर 13, ठीक है। ये इस प्रकार समीकरण नंबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ध्यान रखना है यहाँ पे पहले दशमलव हटा दो ताकि सवाल सरल हो जाएगा, ठीक है। तथा दूसरी जो समीकरण है हमें, दूसरी समीकरण दे रही है 0.4x प्लस 0.5y और बराबर 2.3। यहाँ से भी हम दशमलव हटाएंगे, दशमलव नीचे 10, दशमलव हटाएंगे, दशमलव नीचे 10, दशमलव हटाएंगे, दशमलव नीचे 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 4/10x प्लस 5/10y और बराबर 23/10, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर लो, इसमें भी दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, ठीक है, 10 का गुणा करेंगे तो 4x प्लस 5y और बराबर 23, ठीक है। तो इस प्रकार समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि दशमलव हटा के कैसे, अब डायरेक्ट भी कर सकते हो कि दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, यानी दशमलव हटा सकते हो, डायरेक्ट ही समीकरण में दशमलव हटा के लिख सकते हो 2x प्लस 3y बराबर 13 और 4x प्लस 5y बराबर 23, क्योंकि यहाँ पे एक अंक के आगे दशमलव है, पीछे से एक अंक आगे दशमलव है, तो डायरेक्ट हम दशमलव हटा के दोनों पक्षों में दशमलव हटा के और लिख सकते हैं समीकरणों को, ठीक है। तो ये डिटेल में हमने समझा दिया कैसे समीकरण हमने बनाई। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त हो चुकी है। अब इसको किससे हल करेंगे हम, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि, अब प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 लेते हैं पहले। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास 2x प्लस 3y और बराबर 13। समीकरण नंबर 1 क्या है 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ से x का मान निकालेंगे, 2x को a पे रखेंगे, 3y प्लस में बराबर से उधर लेंगे, किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 3y। x का मान निकालना है तो x को a पे रखेंगे, 13 माइनस 3y और 2 किस में गुणे में है तो किसमें आ जाएगा बटे में आ जाएगा, 13 माइनस 3y बटे 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो जाएगी। अब समीकरण नंबर 3 से x का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं हम। समीकरण नंबर 2 क्या है 4x है, तो 4x के स्थान पर x का मान क्या है 13 माइनस 3y बटे 2, ठीक है। प्लस समीकरण नंबर 2 में क्या है 5y है, तो 5y बराबर
क्या है 23 है, 23 लिख देंगे। 2 से 4 घट रहा है, 2 दूनी 4, तो 2 ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 13 माइनस 3y, तो 13 माइनस 3y प्लस 5y और बराबर 23। अब यहाँ पे 2 का गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे हम, 2 का गुणा 13 में करेंगे 26, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6y हो जाएगा प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा। ठीक है, 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। तो यहाँ पे 26 तो ऐसे रहेगा, माइनस 6y में से प्लस 5y घटाएंगे, बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए माइनस 6y में 5y घटाएंगे, एक y बचेगा, माइनस y बचेगा बराबर 23। तो माइनस y बराबर 23 तो ऐसे रहेगा, 26 इधर प्लस में इधर लेंगे, इसमें जाएगा माइनस 26। तो माइनस y बराबर माइनस 26 में से 23 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस 3, दोनों तरफ माइनस, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी y बराबर क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। ये y बराबर 3 आ गया। अब ये y का मान किस में रखेंगे हम, समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण नंबर 3 है x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, तो यहाँ पे y के स्थान y का मान रख देंगे हम, x बराबर 13 माइनस 3 इंटू 3 बटे 2। तो x बराबर क्या आ जाएगा 13 माइनस 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 9 बटे 2 है ना। ठीक है, अब यहाँ पे 13 में से 9 घटाएंगे, तो 13 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा 4 बटे 2। तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 बटे 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा, x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। तो अतः रेखीय समीकरण युग्म का हल क्या हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर क्या आ जाएगा 3। समीकरण युग्म, अतः रेखीय समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 और y बराबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0 दिया है समीकरण युग्म में। पहली समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 दे दिया हमने। प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 है हमारे पास √2x, तो √2x, √2 जो है रूट के अंदर है और x बाहर है, ध्यान रखना है यहाँ पे, और √3 और फिर y बाहर है बराबर 0। इस समीकरण नंबर 1 है। अब समीकरण नंबर 1 से हमें x का मान निकालना है, तो √2x तो इधर ही रखेंगे, ये √3y इधर प्लस में बराबर से उधर भेजेंगे, तो बराबर से उधर तो 0 है, तो 0 हट जाएगा, बराबर √3y इधर आएगा, बराबर से इधर किस में आ जाएगा माइनस √3y। ये x को ये पे रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस √3y बटे, ये √2 क्या है गुणे में था, तो √2 किस में आ जाएगा बटे में आ गया। ठीक है, आ गया तक समझ में। अब x का मान जो हमें प्राप्त हुआ, ये समीकरण नंबर क्या है 3, समीकरण नंबर 3 से x का मान किस में रखेंगे समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर x का मान क्या है माइनस √3y बटे √2 है, समीकरण नंबर 2 में रख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो √3 आ रहा, तो ये √3 है ना, और x के स्थान पर x का मान रख देंगे यहाँ पे √3 माइनस √3y बटे √2। ठीक है, प्लस क्या है माइनस है, यहाँ पे माइनस √8y है, तो माइनस √8y और बराबर क्या है 0। अब देखो यहाँ पे √3 का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे, तो माइनस तो ऐसे रहेगा, √3 का √3 में गुणा करेंगे 3y हो जाएगा बटे √2, 3y बटे √2 माइनस √8y और बराबर क्या आ जाएगा 0। इसके बटे में कुछ नहीं, क्या ले लेंगे हम एक लघुत्तम लेंगे, यहाँ पे 1 का गुणा √2 में करेंगे तो √2, 1 का गुणा माइनस 3y में करेंगे माइनस 3y, माइनस √2 का गुणा माइनस √8y में करेंगे, तो माइनस तो ऐसे आ गया, √2 का गुणा √8 में करेंगे, रूट वाली संख्या गुणा रूट वाली संख्या में होगा, तो रूट तो ऐसे रहेगा और 2 8 16 और y ऐसे रहेगा बराबर क्या आ जाएगा 0। अब देखो माइनस 3y माइनस 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो माइनस 4y और बराबर √2 का गुणा 0 में हो जाएगा 0 इंटू √2, क्योंकि बटे वाली संख्या गुणा बराबर से उधर किस में जाता है, बटे वाली संख्या बराबर से उधर किस में जाती है गुणे में जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस 4y और माइनस 3y कितना जाएगा माइनस 7y, दोनों का चिन्ह समान है इसलिए दोनों जुड़ जाएगा, माइनस 7y बराबर √2 का गुणा 0 में करेंगे 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा 0 बटे माइनस 7, तो y बराबर कितना आ जाएगा 0, y बराबर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि माइनस 7 का भाग 0 में लगाओगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये y का मान हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब y का मान किस में रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस √3 और y के स्थान पर क्या रखना है हमें 0 रखना है, तो इंटू 0 बटे √2, तो √3 का गुणा 0 में करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 0 बटे √2 और x बराबर क्या जाएगा 0, तो x का मान भी क्या आएगा 0। ठीक है, तो अतः रेखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 0 और y बराबर 0 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 1 का लास्ट क्वेश्चन है। दिया है समीकरण, पहली समीकरण में दे रखी है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर क्या दे रखा है माइनस 2 दे रखा है। इसको हम क्या कर देते हैं यहाँ पे लघुत्तम लेके इसको समीकरण के रूप में बना लेते हैं। 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6। ठीक है, क्रॉस गुणा दोहरा लघुत्तम ले रहे हैं हम, हर का गुणा हर में कर रहे हैं, 3 दूना 6, 3 इसके हर का गुणा इसके अंश में करना है, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 तिया 9x, बीच में माइनस है माइनस ऐसे रहेगा, 2 का गुणा 5 में करेंगे 2 पंजे 10y और बराबर क्या जाएगा माइनस 2। ठीक है, अब ये 6 का गुणा इधर कर देंगे तो 9x माइनस 10y बराबर माइनस 6 का गुणा 2 में होगा 6 दूनी 12 हो जाएगा माइनस 12। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होगी समीकरण नंबर 1। ठीक है, तथा दूसरी जो समीकरण दे रखी है हमें, दूसरी समीकरण दे रखी है x बटे 3 और है ना प्लस y बटे 2 बराबर
13/6। इसको भी हम लघुत्तम लेके इसको भी समीकरण के रूप में करते हैं, इसको सिंपल बनाते हैं। 2 का गुणा 3 में करेंगे 6, 2 का गुणा x में करेंगे 2x और 3 का गुणा y में करेंगे 3y बराबर क्या जाएगा 13/6। इसके बटे में भी 6, इसके बटे में भी 6, 6 से 6 तो कट गया। तो हमारे पास समीकरण क्या प्राप्त होगी 2x + 3y = 13। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, इस प्रकार समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगी। अब इसको हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण नंबर 1 लेंगे हम। समीकरण नंबर 1 है हमारे पास 9x - 10y = -12। ये ले लिया हमने। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -12 तो ऐसे रहेगा, ये 10y माइनस में इधर लेंगे, इसमें जाएगा +10y। ठीक है, x को यहीं पर रखेंगे हम, तो -12 + 10y बटे क्या जाएगा 9। इस प्रकार ये समीकरण नंबर क्या प्राप्त होगी हमें 3। अब इस समीकरण नंबर 3 से जो x का मान प्राप्त हुआ समीकरण नंबर 2 में रखेंगे हम। समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है यहाँ पे, ये 2x आ रहा, तो 2x के स्थान पर x का मान -12 + 10y और बटे 9। समीकरण नंबर 3 में x का मान ये था, ये पूरा ये रख दिया हमने। +3y है तो +3y और बराबर 13 है तो बराबर 13 लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 2 से 9 तो कट नहीं रहा है, तो 2 का गुणा ऊपर कर देंगे, 2 का गुणा 12 में करेंगे, 12 दूनी 24 -24। 2 का गुणा इस 12 में हुआ तो 10 में भी होगा, तो +2 का गुणा 10 में करेंगे कितना जाएगा 20y और बटे क्या जाएगा 9 + 3y और बराबर क्या जाएगा 13। 3y के बटे में कुछ नहीं, 1 ले लेंगे। अब यहाँ पे भी लघुत्तम लेना हमें। 1 का गुणा 9 में करेंगे 9, 1 का गुणा -24 और +20y में करेंगे तो ये कैसे रहेगा, प्लस 9 का गुणा 3 में करेंगे 9 × 27y और बराबर क्या जाएगा यहाँ पे 13। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 9 बटे में है, इधर लेंगे, इसमें आ जाएगा गुणे में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि -24 और 20y और 27y कितना जाएगा 47y हो जाएगा। -24 ठीक है, और 20y और 27y कितना जाएगा 47y प्लस दोनों को जोड़ दिया और 9 बटे में है, ये 9 किस में है बटे में है, तो बराबर से इधर किस में जाएगा गुणे में जाएगा, तो 13 × 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, तो -24 ऐसे रहेगा, -24 + 47y और बराबर 13 × 117। ठीक है, तो 47y तो ऐसे रहेगा, ये 47y बराबर 117 और ये 24 माइनस में इधर लेंगे, इसमें जाएगा प्लस में 24 आ जाएगा, तो 47y बराबर क्या जाएगा 7 और 4 कितना जाएगा 11 के 1 हासिल के 1, 2 1 3 1 4 और 1 141 हो जाएगा। तो y बराबर क्या जाएगा 141/47। अब देखो 47 में किसका गुणा करो 3 का गुणा करो, 3 7 21 के हासिल के 2 3 चौक 12 2 14, तो 141 आ जाएगा, यानी 3 बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा हमारे पास 3। ये y बराबर 3 आ गया। ठीक है, y का मान किसमें रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 है x बराबर -12 + 10y बटे 9 है, तो x बराबर -12 + 10 और इंटू y के स्थान पर क्या है 3 है, तो y के स्थान पर 3 मान रख देंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो 3 और बटे क्या जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा यहाँ पे x बराबर -12 + 10 में 3 का गुणा करेंगे कितना जाएगा 30 और बटे 9, 30 में से 12 घटाएंगे तो x बराबर 30 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 8, 30 में से 18 बचेंगे, सॉरी है ना 18 बटे 9, 9 से 18 कट जाएगा, x बराबर 9 दूनी 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार x बराबर 2 और y बराबर क्या प्राप्त होगा 3। तो अतः दी गई समीकरण का हल क्या जाएगा, अतः रैखिक समीकरण के युग्म का हल x बराबर 2 और y बराबर 3 है। अतः रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 और y बराबर 3 है। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 1 के 6 क्वेश्चन हमने सोल्व किए प्रतिस्थापन विधि से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, आपको इनको अच्छे से कंप्लीट करना है। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। बीच में जो मेरी इमेज नज़र आ रही है आपको, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं तो यूट्यूब पे जाके आप मैथमेटिक्स क्लासेस बाय विनोद कुमार वासरमेन नाम से सर्च करके भी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। ठीक है, जरूर करें, ताकि आपको जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें। धन्यवाद।